हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है द फाइट। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। दो लड़कों के बीच में एक पुल को लेके फाइट हो जाती है। किस तरह से वो एक पानी के तालाब पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और किस तरह से उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। रंजी को राजपुर में आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी उसने जंगल के अंदर एक पानी के तालाब को ढूंढ लिया है। गर्मी अपनी चरम सीमा पे थी और उसकी स्कूल अभी तक नहीं खुली थी और यहाँ पे रंजी ने कोई दोस्त भी नहीं बनाए थे। वह पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता था और अपना समय बिताया करता था। बहुत ज्यादा गर्मी थी और ऐसे मौसम में रंजी को जंगल में घूमना बड़ा ही अच्छा लगता था। जमीन सूख चुकी थी, हरी जो घास है वो भूरी हो चुकी थी, पेड़ जो है वो बेचैन हो चुके थे, हवा नहीं चल रही थी और इस समय बारिश की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। ऐसे ही एक दिन रंजी थका हुआ था, गर्मी का जो दिन था, रंजी बाहर घूमने गया और उसे इस जंगल में एक प्यारा सा तालाब मिला। ये जो पानी का जो तालाब था, इसका पानी एकदम साफ था और उसमें नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी दिखाई दे रहे थे और रंजी को ये तालाब जो है बहुत पसंद आया। बारिश के समय में ऐसा तालाब वो हमेशा आनंद इसका लेना चाहता था। रंजी ने जब इस तालाब को देखा तो उसकी इच्छा हुई, क्यों ना मैं इस तालाब के अंदर जाके थोड़ा तैर लेता हूँ। यहाँ कोई उसे देख भी नहीं रहा है। वो इस तालाब के अंदर गया और गर्मी का आनंद लेने लगा और उसे अपने गांव का तालाब याद आने लगा जो कि राजपूताना के रेगिस्तान में था। वहां बहुत ही मिट्टी और दलदल था और वहां जानवर भी उस पानी में तैरा करते थे। औरतें अपने कपड़े धोया करती थी और बहुत ज्यादा वो गंदा हुआ करता था। परंतु ये जो पानी है बहुत साफ है, इसके अंदर तैरने में बहुत ही आनंद आता है और यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी भी दिखाई नहीं दे रही है। रंजी को इस तालाब में तैरना बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन भी वो वहीं तैरने के लिए आया। काफी देर तक वो तैरता रहा और पानी में आनंद लेता रहा। उसके बाद में वो पास ही पड़े पत्थरों पे आराम करने के लिए लेट गया। काफी देर आराम करने के बाद में उसने देखा उससे थोड़ा एक बड़ा जो लड़का था वो उसके पास खड़ा था। उस लड़के ने रंजी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रंजी ने उस लड़के के साथ में दोस्ती करना चाहा और उसे कहा, मैं यहाँ पानी में तैर रहा हूँ, क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ आ जाओ। उस लड़के ने कहा, मैं यहाँ केवल अकेला तैरता हूँ, ये मेरा पुल है और मैंने तुम्हें यहाँ तैरने के लिए नहीं बुलाया। ये जो अजनबी व्यक्ति था, इसका व्यवहार बड़ा ही क्रोध से भरा हुआ था और वो रंजी से दोस्ती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने जमीन पे जोर से पैर मारते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ और तुम्हारे जैसे गांव के लड़कों से मुझे कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। रंजी ने सोचा ये व्यक्ति दोस्ती करने के मूड में नहीं है, तो रंजी ने कहा, अच्छा तुम एक गांव के लड़के से लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं गांव वाला नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ। वो व्यक्ति कहने लगा, मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ और रंजी कहने लगा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ा फाइटर हूँ। दोनों एक दूसरे से इस प्रकार बहस करते रहे कि मैं योद्धा हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं फाइटर हूँ, और उससे ज्यादा कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। उस लड़के ने अंतिम बार फिर से कहा, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। तो रंजी ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी बात 3 बार सुन चुका हूँ। तो उस लड़के ने कहा, अगर तुमने 3 बार सुन लिया है
तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? तो रंजी ने कहा, मैं तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूँ। अब उस लड़के ने कहा है, लगता है मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो रंजी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मुझसे लड़ाई करोगे, लेकिन लगता है तुमसे कुछ भी नहीं होगा। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ क्रोध से देखने लगे और एक दूसरे को यूं ही 1 मिनट तक वो देखते रहे। रंजी जो है अपने दुश्मन को देख रहा था, उसमें कितनी ताकत है, परंतु रंजी ने सोच लिया था मैं किसी भी मामले में उससे कमजोर नहीं पड़ने वाला हूँ। अब वो लड़का रंजी के पास आया और उसने रंजी को एक जोर से तमाचा मार दिया और उसने कहा, अब तो तुम चले ही जाओगे। लेकिन रंजी भी कहाँ कमजोर पड़ने वाला था, उसने बहुत जोर से उस लड़के को मुंह पे मार के धक्का मार दिया और दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे पे ताकत की आजमाइश करने लगे। वो मिट्टी में एक दूसरे को यहाँ से वहां पटकने लगे। कभी रंजी ऊपर होता, कभी वो लड़का ऊपर होता। दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लड़का बोला, अब पता लग गया तुम्हें मैं योद्धा हूँ, और रंजी बोला, तुम्हें भी पता लग गया होगा कि मैं भी एक बहुत बड़ा फाइटर हूँ। दोनों अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा रहे थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उस योद्धा ने कहा, तुम्हें इस पुल को छोड़ना होगा। रंजी ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। और दोनों इसी तरह से लड़ते रहे। वो लड़ते भी रहे और जोर जोर से अपनी बातें भी कहते रहे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया था, परंतु दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। अब किसी में भी एक दूसरे से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उस लड़के ने कहा, तुम हार मान लो, और रंजी ने कहा, तुम भी हार मान लो। लेकिन दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। तो उस लड़के ने कहा, अगर तुम हार मानने को तैयार नहीं हो तो कल वापस लड़ाई के लिए तैयार रहना। रंजी ने कहा, ठीक है, मैं लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कल इसी समय पे मैं यहाँ आऊंगा और तुम भी आ जाना। हमारी लड़ाई फिर से होगी और जो जीतेगा ये पानी का तालाब उसी का होगा, इस पे पूरी तरह से उसी का अधिकार होगा और कल मैं तुम्हारा फैसला करके ही रहूंगा। रंजी जब अपने घर पहुंचा तो वो घर वालों को समझा नहीं पाया कि मैं किस तरह से चोटिल हो गया हूँ और किस तरह से मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। लेकिन किसी भी प्रकार से उसने अपनी चोटों को छिपा लिया और वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था कि मेरी किसी से आज लड़ाई हुई है। और उसकी मम्मी ने उसे कहा कि आज तुम घर ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। शाम को चुपचाप रंजी घर से बाजार की तरफ चला गया। उसने सोचा कि मैं बाहर चला जाता हूँ और थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। वह बाजार गया, उसने गरम गरम जलेबी खाना शुरू कर दिया और जब वह ये सब आनंद के साथ में खा रहा था तब उसने अचानक देखा कि उसका प्रतिद्वंदी जो है वो सामने से आ रहा था। अब पहली बार उसने सोचा कि वो यहाँ वहां देख ले, लेकिन तभी उसके दिमाग में विचार आया कि ये नींबू पानी की जो बोतल है उस पे फेंक के मार दूं। लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया। वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा और अपने प्रतिद्वंदी की तरफ देखता रहा। और वॉरियर जो है, योद्धा जो है, उसने भी कुछ नहीं किया। वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ा और वो भी ऐसे ही उसकी तरफ देखता रहा। ऐसे लगा जैसे दोनों लड़ने वाले हो, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं किया। दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखने लगे और एक दूसरे को इशारों ही इशारों में चेतावनी देने लगे कि लड़ाई के लिए तैयार रहना, कल अपनी पूरी ताकत लगाना, देखते हैं कौन जीतता है। और सामने वालों को इशारे ही इशारों में कहने लगे, कल मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। अब देखते हैं कल लड़ाई में क्या होता है। अगला दिन भी पहले की दिन की तरह बहुत गर्म था और रंजी को बहुत थकावट महसूस हो रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ सके। उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ रही थी, लेकिन उसने
चैलेंज स्वीकार किया था, अगर वो नहीं जाएगा तो उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा, इसलिए उसे जाना तो पड़ेगा। हालांकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने प्रतिद्वंदी से लड़ सके, लेकिन उसे जाना होगा, उसे लड़ना होगा, वरना वो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। इसलिए वो उस पुल के पास पहुंच गया। वो सोच रहा था शायद उसका प्रतिद्वंदी वहां नहीं आएगा। वो वहां गया और उसने क्या देखा, थोड़ी देर बाद में उसका प्रतिद्वंदी भी उधर आ गया। वो दोनों तालाब के इधर उधर खड़े थे। उसके प्रतिद्वंदी ने कहा, आ जाओ इधर और मुझसे लड़ाई करो, लेकिन रंजी उधर जाने के मूड में नहीं था। रंजी ने कहा, तुम इधर आ जाओ और मुझसे लड़ाई करो। उसने कहा कि तुम पानी से तैर के आ जाओ और मुझसे लड़ाई करो, या तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। रंजी बहुत अच्छा तैराक था, वह इस पुल में बहुत बार तैर सकता था, इसलिए उसने बिना कोई मौका गवाए पानी में डुबकी लगा दी और वो पानी में तैरने लगा। और जैसे ही वो पानी में डाइव के साथ कूद गया तो उसका प्रतिद्वंदी है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक मुद्रा में उसे देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम डाइव भी लगा सकते हो? रंजी ने कहा, यह बहुत ही आसान है, और उसने एक बार फिर से डाइव लगा दिया। रंजी ने उससे कहा, क्या तुम्हें डाइव लगाना नहीं आता? तो उसके प्रतिद्वंदी ने कहा, नहीं, मुझे डाइव लगाना नहीं आता, मैं तो सीधा ही पानी में कूद जाता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कैसे डाइव लगाते हैं? रंजी ने कहा, यह तो बहुत ही आसान है, पत्थर पे खड़े हो जाओ, अपने हाथों को ऊपर करो और सीधा पानी में कूद जाओ। रंजी ने उसे डाइव लगा के दिखाया और उसका प्रतिद्वंदी जो है वो आश्चर्य भरी निगाहों से उसको देखता रहा, और रंजी बार बार उसको डाइव लगा के दिखाता रहा। उसका प्रतिद्वंदी जो है वो उससे बहुत अधिक प्रभावित हो गया। उस प्रतिद्वंदी ने भी पानी में डाइव लगाई, लेकिन वो ढंग से डाइव नहीं लगा पाया और रंजी जो है बहुत ज्यादा हंसने लगा। रंजी ने कहा, क्या तुम पानी के तालाब को खाली करना चाहते हो? तुम ढंग से डाइव भी नहीं लगा सकते? तो प्रतिद्वंदी ने पूछा, क्या मैंने जो डाइव लगाई वो ठीक नहीं थी? रंजी ने कहा, यह बहुत अच्छी नहीं थी, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद में तुम आराम से इसे सीख जाओगे। इसी के साथ में रंजी दोबारा पत्थर पे चढ़ा और उसने एक बार उसे फिर से डाइव लगा के दिखाया, और रंजी का जो प्रतिद्वंदी था उसे आश्चर्य से देखता ही रहा। रंजी पानी के अंदर तैरने लगा और प्रतिद्वंदी बहुत ही हैरान हुआ कि रंजी पानी के अंदर भी तैर सकता है। उसने कहा, तुम्हें पानी के अंदर तैरना भी आता है? तो रंजी ने कहा, बिल्कुल। तो उसने कहा, क्या तुम मुझे ये भी सिखा दोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इसी प्रकार से प्रयास करते रहोगे और अभ्यास करते रहोगे तो अवश्य ही जल्दी सीख जाओगे, मैं तुम्हें आसानी से सिखा दूंगा। तो उसके प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा और यहाँ तुम्हें रोज आना पड़ेगा और रोज मुझे सिखाना पड़ेगा। तो रंजी ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोज यहाँ आऊंगा और डाइव लगाना और पानी के अंदर तैरना सिखा दूंगा। अब दोनों लड़के पत्थरों पर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। अब वो दुश्मन नहीं रहे। वॉरियर ने कहा, मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा क्या नाम है? फिर रंजी ने कहा, मेरा नाम रंजी है। सूरज ने कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या मैं ताकतवर नहीं हूँ? अपनी भुजाओं का बल उसने दिखाते हुए रंजी को कहा। रंजी ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम एक पहलवान की तरह हो। तो सूरज ने कहा, मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अभ्यास करता हूँ। रंजी ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। सूरज ने रंजी से कहा, लगता है तुम ढंग से खाते नहीं, तुम्हें मेरे घर पे आना चाहिए और मेरे साथ में खाना खाना चाहिए। मैं रोज बहुत सारा दूध पीता हूँ, हमारे अपने खुद की गाय है। चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा और तुम मुझे डाइव लगाना और पानी के अंदर तैरना सिखा दो और मैं तुम्हें अच्छा पहलवान बना दूंगा। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? तो रंजी ने कहा, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, हम दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार से अब वो दोनों दोस्त बन गए और उन दोनों ने हाथ मिलाते कहा, चलो अच्छा हुआ, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं
और अब हम गर्मियों में इस पुल में खूब आनंद करेंगे और हमें हराने वाला यहाँ कोई नहीं होगा और कोई भी इस पुल में हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तो रंजी ने कहा कोई भी इतना साहस नहीं कर सकता कि हमारी इजाजत के बिना इस पुल में आ जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उन्हें भी जाके आप लोग देख सकते हैं।